ओके जी व्यूअर्स, रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार पैनकेक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी पैनकेक विदाउट मशीन एंड विदाउट बीटर। तो ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से। बच्चों की बेहद फेवरेट डिश है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और इवनिंग में स्नैक के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही यूनिक रेसिपी बनने जा रही है, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे 1 अदद अंडा। तो ये आप रूम टेम्परेचर पे ले लें। अगर फ्रिज में पड़ा है तो आप उसको 15-20 मिनट पहले निकाल के बाहर रख दें। और चीनी यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून। मैदा यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप। नमक यहाँ पे मैंने लिया है 1 पिंच। घी यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। आप यहाँ पे ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो नो डिफरेंस, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। दूध हमें चाहिए यहाँ पे 1/2 कप। तो मैदा और दूध दोनों सेम क्वांटिटी। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे वनीला पाउडर। अगर आपके पास वनीला पाउडर मौजूद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यही हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी के साथ हम बनाएंगे अपने झटपट से पैनकेक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है अंडा। तो आपने उसको इस तरह से बीच में डाल देना है तोड़ के, ठीक है जी। उसके बाद आपने डाल देनी है इसके अंदर चीनी यानी शुगर। चलिए जी, अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो आप इस तरह से कोई भी हैंड बीटर ले लें और आप इस तरह से इसको हिला लें। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी जब तक कि चीनी जो है पड़ी वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो जब हल करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से बीट कर लिया है। और फिर अब हमने इसके अंदर डाल देना है घी और साथ ही हमने डाल देना है इसके अंदर मिल्क। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अगेन ज़रा हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको चला लेना है। और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चलें जी, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और अब हमने ये करना है कि आपने इसके अंदर डाल देना है मैदा और साथ में आपने डाल देना है बेकिंग पाउडर और साथ में आपने डाल देना है सॉल्ट। तो ये तीनों चीज़ें मैं छान के इसके अंदर डाल लेती हूँ। चलिए जी, लास्ट में अब हमने डाल देना है इसके अंदर वनीला पाउडर या वनीला एसेंस। चलिए जी, हमारा बैटर जो है बड़ा वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये करना है कि अब हमने इसको पैन में डाल देना है और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से पकाना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मैंने गर्म होने दिया था। आपने जो फ्लेम है पर वो बहुत ही लो रखनी है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है कि आपने कोई भी बटर वगैरह कुछ ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना आपने। तो आपने ये करना है कि आपने इस तरह से 1 कप लेना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कोई छोटा पैन तो उसमें आपका ज़रा फ्लफ़ी सा ज़्यादा बनेगा। तो अगर आप बड़ा पैन ले रहे हैं तो उसमें इस तरह से ज़रा चिपटा सा बनेगा। तो चलिए, अब इसलिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन तब तक पकाना है जब तक कि ऊपर सब बबल्स आ जाएंगे और ऊपर से ड्राई हो जाएगा ये। और फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो तब तक हमने इसको पकने देना है। अब आपने इसको ये करना है कि आपने इसको कवर कर देना है। तो यहीं से आप ऊपर से देखते रहें कि जब बबल्स आने लगेंगे तो हम कवर खोल देंगे। चलिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको लो फ्लेम पे पकने दिया था, ठीक है जी। अब आपने ये करना है कि अगर आपका थोड़ा सा कच्चा है तो आपने इस तरह से देख लेना है पीछे से, ठीक है। लेकिन हमारा अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब आपने ये करना है कि इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अब दूसरी साइड पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके पकने देना है और फिर हम इसको उतार लेंगे। और इस तरह से हम अपने बाकी सारे जो पैनकेक्स हैं वो भी बना लेंगे। जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमने बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इसको पकने दिया था, दूसरी साइड भी। तो चलिए अब हम इसको कवर हटाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी दूसरी साइड किस तरह लग रही है। वाओ,
आप देख सकते हैं हमारी दोनों साइड्स बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इसको मैं उतार लेती हूँ और इसी तरीके से अपने सारे जो पैनकेक्स हैं बैटर वो मैं पका लेती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार पैनकेक्स। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप देख सकते हैं हमने फटाफट से इसको बना लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी पसंद की डेकोरेशन कर सकते हैं साथ में। और एंड पे हमने ये करना है कि हमने इसके ऊपर डाल देनी है हनी। ठीक है जी, तो इससे ये होता है कि इससे इसके जो टेस्ट है अपना वो और इन्हेंस हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये एक बेहतरीन स्नैक है, क्योंकि जिसको आप घर पे बना सकते हैं अपनी आंखों के सामने, बाजार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँची रहेगी। दुआ में याद रखें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।